अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर से। कहा गया कि मरियम नवाज माफ़ी मांगे वरना वॉकआउट करें हैं। मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। दो टोक ऐलान कर दिया गया। कहा कि पंजाब के किसानों का हक सियासत की नज़र कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बात करोगे तो जवाब मिलेगा। पंजाब पर बात करने के लिए 100 बार सोचना। मजीद कहा कि पंजाब में सैलाब आया तो एक सूबे ने नमक छिड़का। मैं सदर जरदारी और अपने छोटे भाई बिलावल भुट्टो से नाराज हूँ। पंजाब पर तबाही आई तो उस वक्त वो तीन प्रेस कॉन मजाक उड़ा रहे थे। कहते थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। जब आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करना हो तो भीख नहीं मांगनी पड़ती। कहते हैं BISP से इमदाद दें। हमें मुस्तहकीन को नहीं, सैलाब मुतासरीन को इमदाद देनी है। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, हमें इजाज़त नहीं दी गई। CCI में पंजाब के अवाम का पूरा मुकदमा लड़ा, लोगों को निकाल कर एहतजाज कराए गए। जवाब तो देना पड़ता है ना। मैं पंजाब के हक़ की बात नहीं करूँगी तो कौन करेगा? कोई पंजाब के खिलाफ बात करेगा तो मैं जवाब दूंगी। आ गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था उसको सियासत की नजर कर दिया गया। बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। मैं आसिफ जरदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, और मुझे अफसोस है इस बात का, पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था तो उस वक्त वो तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे। पंजाब में बदतरीन सैलाब आ गया। एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के बायकॉट की। कौमी असम्बली के इजलास से पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर लिया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना करने पर खिलाफ अवान से वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी रुकन सैयद नवीद कमर ने नुक्ता एतराज़ के बाद वॉकआउट का ऐलान किया। सैयद नवीद कमर ने कहा, उस दिन हमारी बात हुई लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हुआ। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब ये जानिए, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने क़सस से मुतालिक ड्राफ्ट में तब्दीली का इंकशाफ कर दिया है। कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि अमरीकी सदर ने जिन 20 नुकात का ऐलान किया, सांचे दिफाई मुआहदों के फ़ायदे ज़ाहिर किए। इतने मुस्लिम मुल्क मिल गए तो ये एक नया नेटो इत्तेहाद बन जाएगा। मुल्कों की तरफ जो ड्राफ्ट बना, वो ड्राफ्ट फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। ट्यूसडे को मैंने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। जो सऊदीया के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। ये तो अगर इतने ममालिक मिल जाए तो वैसे ही शायद नया नेटो, ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। ये तो असद कैसर ने शम्मा जुनेजो की मौजूदगी पर सवालात उठा दिए। PTI रहनुमा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा तस्लीम करते हैं कि शम्मा जुनेजो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। सवाल किया, क्या ये इतना अच्छा मुआहदा था तो फ़लस्तीनियों ने इसे कबूल क्यों नहीं किया? मुतालबा किया कि फ्लोटिला में गिरफ्तार होने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा करवाया जाए। आप एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बेटी थी और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है और वो खुद फरमा रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। इसकी तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। कौमी असम्बली में शम्मा जुनेजो के जिक्र पर इसहाक़ डार का अपोजिशन पर तंज। कहा कि आपको दिन रात शम्मा नजर आती है, खंबे नजर नहीं आते। वाज़ेह किया कि उनकी जारी करदा लेटर ऑफ क्रेडिट में शम्मा जुनेजो नामी खातून का नाम शामिल नहीं था। यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी।
शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। जी नो क्रॉस टॉक। जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम भी उसमें बैठे हैं, बहुत साल बैठे हैं, इस तरह नहीं है, थोड़ा सा सबर। उसका भी जवाब देता हूँ। जो डेलीगेशन जाता है UNG में, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसके लिए वजीर खारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है। वो लेटर मैंने साइन किया, वो मौजूद है रिकॉर्ड के लिए। उसमें ये नाम नहीं था ये जो फरमा रहे हैं। इजरायली बहरिया ने ताज़ा हमले में ग्लोबल समूद फ्लोटीला की कश्ती आल काताला को भी तहवील में ले लिया है और इस कश्ती में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार थे। इजरायली कब्जे में ली गई कश्तियां अशदूद बंदरगाह पहुंच गईं, जहां से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के मुताबिक उनके काफिले में शामिल एक कश्ती मैरिनेट अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। समूद फ्लोटेला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक कश्ती मकैनो गजा की समुद्री हुदूद में दाखिल हो गई है। और अब ये जानिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसराइल की जानिब से गजा जाने वाली आलमी इमदाद कश्ती ग्लोबल समूद फ्लोटीला को रोके जाने और उस पर सवार डॉक्टरों और रज़ाकारों को हिरासत में लेने को इंसानियत पर खुला हमला करने। बयान में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खाना और दवा कोई खतरा नहीं होता और इसराइल का ये इकदाम ना सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि बैन अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसराइल की जानिब से पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेने की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, यह अमल बैन अक़वामी क़वानीन और सिफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो उस गैर कानूनी इकदाम का नोटिस लें। बिलावल भुट्टो ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो ग्लोबल समूद फ्लोटीला पर सवार तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को फौरी रिहा करवाने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान इसहाक डार ने कहा, फ्लोटीला मिशन में गिरफ्तार होने वाले अफराद में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर भी शामिल हैं। इस मामले पर एक यूरोपीय मुल्क को इंगेज किया है। इस सिलसिले में फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। बतौर पाकिस्तानी शहरी मुश्ताक अहमद हमारी जिम्मेदारी है। टेला था, उसमें हमारे एक सेनेटर साहब भी थे। अभी तक चूंकि हमारी इसराइल से कोई रवाबत है किसी किस्म का, ना हमारी कोई उनसे सफारती तल्लुकात है। हमारी इत्तला है फॉरेन ऑफिस की, करीबन 45 ये फ्लोटेलास हैं। उन्होंने करीबन 22 के करीब उन्होंने पहले 22 को कैप्चर किया है। उनके तमाम लोगों को उन्होंने डिटेन किया, जिसमें हमारी इत्तला के मुताबिक कंफर्म नहीं है सेनेटर मुश्ताक साहब जो फॉर्मर सेनेटर है वो उसमें हैं। जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है। उनके हम सफारती प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज़ करवाएं। उन्होंने कहा जी कि इतवार को वी विल गिव यू डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन। मैं परसों रात से उनसे इंगेज हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री इंगेज है और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम हिफाजत से और इंशाअल्लाह इज़्ज़त और एहतराम से वहाँ से एग्ज़िट करवाएं और उनको रिट्रीव करें। और अब ये जानिए, गजा से मुतालिब 20 औकात पर मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए हैं। सबरा JUI कहते हैं कि इस मुआहदे पे ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल का हाथ खुला छोड़ने और फ़लस्तीन को महकूम करने की कोशिश की गई है। इस तरह मुआहदे नहीं होते। ये कबूल नहीं हो सकता। ट्रंप के अपनी गुफ्तगू में तजाद है, उसके पहले एलामिये और बाद के एलामिये में तजाद है। इस्लामी दुनिया के उन ममालिक ने जो उनसे मुलाकात की है उन्होंने खुद उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि सारी चीज़ें तब्दील कर दी गई हैं। सर, अरब ममालिक की जानिब से जो 20 पॉइंट्स हैं उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई उसमें खैर मकदम किया गया है। अगर वो इसको मानते हैं तो फिर पाकिस्तान को भी इस मुआहदे को मानना होगा। मेरे ख्याल में हमें मुस्तरद कर देना चाहिए। ट्रंप जो कुछ कहे हम हाँ पे हाँ करके चले जाएँ, ये टोकर इसका माना है कि हमारे अंदर खुददारी नहीं है, खुददारी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका और फ़लस्तीन को महदूद करने की कोशिश की है, मुज़ाहिमत की क़ुव्वतों को रोकने की कोशिश की है, इसराइल का हाथ खुला छोड़ने की बातें की है। तो इस तरह तो नहीं होते मुआहदे। हमारे मुश्ताक सभी उनके रफ़क़ा में से थे और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सलामती के साथ रखे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन का मसला हज़ारों साल पुराना करार दे दिया है।
एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ऐसा लगता है कि 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। उनका कहना था कि हम गज़ा में मुकम्मल अमन हासिल करेंगे। ऐसा होना हैरत अंगेज़ कामयाबी होगी। उम्मीद जाहिर की कि हमास भी अमन मंसूबे को मंजूर कर लेगा। नाज़रीन, इस्राईल असल कुशी से बाज नहीं आया। मज़ीद 53 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। इस्राईल के हाथों गजा में जुल्म व सितम जारी रहा। सहूनी फौज ने फिज़ाई और ज़मीनी हमले बढ़ा दिए। इमदाद के मुतलाशी 13 फ़लस्तीनी भी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि तिब्बी अमले को इस्राईली फौज की मुसलसल बमबारी के बायस नक़्लो हरकत और अपने मराकज़ तक पहुँचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस्राईली जहरियत के सबब रेड क्रॉस ने गजा में अपनी सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी और हमले को मुंतकिल कर दिया। इससे कबल बैनुल-अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स विद आउट बॉर्डर्स भी गजा में काम रोक चुकी है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 66,225 हो गई, जबकि 1,67,938 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और अब ये जानिए, नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा बोल दिया गया है और सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज। PRA की अपील पर सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया है। इसी दौरान हुकूमती वज़रा बैरिस्टर अकील मलिक और बिलाल अज़हर क़यानी प्रेस गैलरी में पहुंचे, जहां डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर ने वज़रा के सामने मौक़िफ़ पेश किया। अली शेर ने कहा कि कल हमारे घर पर हमला किया गया, ऐसा वाक़या आमरीत में भी नहीं हुआ। जिस तरह ये ऐवान मुक़द्दस है, इसी तरह सहाफ़ियों के लिए प्रेस क्लब भी मुक़द्दस है। आज सहाफ़ी पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह मना रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा, हुकूमत ने माफ़ी मांग ली। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वाक़े पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जा चुकी है। सहाफ़ी हमारा हिस्सा हैं, आपके बगैर पार्लियामेंट नामुकम्मल है। इस वाक़े पर दिल से माज़रत ख्वाह हैं, आपके तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, कार्रवाई ज़रूर होगी और इसे किसी एजेंट से ना जोड़ा जाए। गुजार हूँ प्रेस का कि उन्होंने अपना बाइकआउट ख़त्म करके पार्लियामेंट की कवरेज की। पार्लियामेंट आप लोगों के बगैर नामुकम्मल है और कल जो वाक़या हुआ है उस पे किसी हिचकिचाहट, किसी वक़्त को ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पे वज़ीर दाखिला के कहने पे मैं प्रेस क्लब गया और गैर मशरूत माफ़ी मांगी। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी हो, प्रेस जर्नलिस्ट का मामला हो, प्रेस क्लब के तकद्दस की बात हो, हम बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हैं कि उसमें किसी किस्म की कमी पेशी नहीं हो सकती। जो कमी कुताही गलती हुई है उस पे माफ़ी भी मांगी है और एक्शन भी करेंगे। और अब ये जानिए, स्टॉक मार्केट ने तारीख की बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तारीख में पहली मरतबा 1,69,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया गया है। दूसरी जानिब सोने और चांदी कीमतों में इस्तेकाम रिकॉर्ड किया गया। फ़ी तोला सोना 4,07,778 रुपये पर मुस्तकम रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,49,603 रुपये पर बरकरार है। आर्मी मार्केट में फ़ी औंस सोना 3,865 डॉलर पर मुस्तहकम रहा। बात कर लेते हैं इदारा शुमारियात की हफ्तावार जारी रिपोर्ट के हवाले से। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.56% इजाफा हुआ। 19 अशिया महंगी हुई और 12 की कीमतों में कमी आई। टमाटर 88 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो महंगे हुए। पेट्रोल और डीजल 4 रुपये से ज़ायद महंगा हुआ। लहसुन की कीमत में 5 रुपये 6 पैसे का इजाफा हुआ। बीफ, दही, ताज़ा दूध, गंदम का आटा, दाल, माश, सिगरेट भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं, जबकि आलू, दाल, मूंग, अंडे, चावल और चीनी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जिसको देखो वो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने लगता है, अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देती है। अस्मा बुखारी ने कहा कि आपके वज़ीर आला हर महीने वफाक को फ़ंड्स के लिए ख़त लिखते हैं और आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह शेखियाँ बिखेर रहे हैं। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 अक्टूबर 2025 को फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का इरादा किया।
और अब ये जानिए कि मार का हक में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त पाने वाला भारत अब भी हवास बाख्ता है। भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के 5 F-16 और एक J-F-17 मार गिराने का मुज़ाहिरा ख़ेज़ दावा कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के वो तैयारे भी मार गिराने का दावा किया जो भारत के खिलाफ ऑपरेशन में उड़े भी नहीं। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत को नुकसान पहुँचने के हवाले से सवाल किया गया तो एयर चीफ बात करेंगे मौसम की। आपको बताएं कि बहर अरब में समंदरी तूफान सिंध के शहरों थरपारकर, बदीन, उमरकोट, ठट्टा और सजावल में तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। कराची, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में भी आज और कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इसी दौरान समंदर में शदीद तुग़यानी रहेगी। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर रहने का अंदेशा है। 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ चल सकते हैं। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत जारी। समंदरी तूफान से ताहाल पाकिस्तानी साहिली पट्टी को कोई खतरा लाहक नहीं। अब ये जानिए पाकिस्तान ने हालिया सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात का दुरुस्त तखमीने लगाने के लिए आलमी इदारों से तकनीकी मुआवनत तलब कर ली है। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने इस सिलसिले में आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम्स को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त इरसाल कर दिया। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की जानिब से जारी करदा इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाब के बाइस 1000 अफराद जाँ भाग और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा यानी 500 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई। पंजाब में ज़राअत और देही इलाकों को शदीद नुकसान पहुँचा। मुल्क भर में अब तक 12,000 से ज़ायद मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। 240 से ज़ायद पुल सैलाब की नज़र हो गए। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सैलाब से होने वाली मजमूई माली नुकसान 700 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि बैन अक़वामी शराकत दारों की मदद से एक जामे तखमीना रिपोर्ट तैयार की जाए जो मुस्तक़बिल में इमदादी सरगर्मियों, बहाली और तामीर नौ के मनसूबों की बुनियाद बनेगी। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके बंस रोड में बिजली के लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सिंध सेक्रेटेरिएट के करीब धरना दे दिया। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक 12 से 14 घंटे के लोड शेडिंग मामूल है जिसने पानी का बहरान पैदा कर दिया और मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। उन्होंने सवाल किया कि बिजली चोरी में मुलविस चंद अफराद की वजह से पूरे इलाके को क्यों सज़ा दी जा रही है। और अब बात करेंगे कराची की सड़कों की। कराची की एक अहम शाहराह जिसे यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है, जहां सड़क के बजाय गड़े, मिट्टी और गंदे पानी के मनाज़िर शहरियों का इस्तकबाल करते हैं। ये रास्ता किसी एडवेंचर रोड से कम नहीं है। कराची में पहाड़ों जैसे गड्ढे और खुले गटर हादसात को दावत दे रहे हैं। तलबा और शहरी रोजाना गर्दो गुबार में सफर करने पर मजबूर हैं। हुक्काम की यकीन दहानियां अब तक अमली शक्ल इख्तियार ना कर सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर गड्ढों और खुले गटरों ने सफर को अजियतनाक बना दिया है। शहरी बताते हैं कि मट्टी, गर्द और गंदे पानी ने रास्ते को दलदल में बदल दिया। बड़ी गाड़ियां आए दिन गड्ढों में धंस जाती हैं, जबकि गर्दो गुबार के बायस तलबा का तालीमी इदारों तक पहुंचना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। कितना दिन हो गया कि इसमें सड़क नहीं है, बाकी सब कुछ है। गटर भी है, ये मिट्टी भी है। हम तो इधर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं बना रहे, क्या मसला है। आवाम को इतना तकलीफ है। अभी देख, ये गाड़ी आपके सामने है, ये लोगों को देख, ये धुएं देख रहे हो। हमें मुश्किल से कैमरे में मैं नजर आ रहा हूँ, इतना धुआं है। कराची के मारूफ शाहराह यूनिवर्सिटी रोड पर सफर शहरियों के लिए अब कोई सहूलत नहीं, अजियत बन चुका है। सवाल ये है कि क्या हुक्काम महज दावे करते रहेंगे या वाकई सड़क की मरम्मत करेंगे। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।